जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और बिहार दिल्ली एंट्रेंस एग्जाम 2025 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, जैसे कि पिछले वीडियो के मैं कमेंट में पढ़ा, तरह तरह के डाउट आपके मन में उठ रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा डाउट बच्चों के मन में ये आ रहा कि क्या ऑब्जेक्शन किए गए क्वेश्चन पर मार्क्स बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में? तो जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें जो आप ऑब्जेक्शन किए होंगे उस क्वेश्चन का मार्क्स उसमें बढ़ाए जाएंगे। और दूसरा, जो ऑब्जेक्शन किए हैं आप, वो ऑब्जेक्शन पे पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। साथ ही में गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर के कि सर कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, टोटल 306 कॉलेज की लिस्ट जारी किए गए हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा और मिशन सिलेक्शन अड्डा के एप्लीकेशन डाउनलोड किए होंगे, वहां पे आपको पूरा पीडीएफ देखने को मिला होगा। पिछले साल यानी कि 2024 के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का कट ऑफ लिस्ट, स्पॉट राउंड का कट ऑफ लिस्ट, साथ ही में इस बार जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2025 से 27 सेशन का कॉलेज का जो लिस्ट जारी किए वो लिस्ट भी देखने को मिला होगा। उससे भी बहुत सारे मन में डाउट हो रहा है आप लोग को। तो ये तमाम डाउट को आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और साथ ही में पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी आने वाला कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आता है सबसे पहले मैं आपको मिशन सिलेक्शन अड्डा किसी यूट्यूब चैनल से इन्फॉर्म करूंगा जरूर। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए, तो आप सबसे पहले ये जानकारी लीजिए कि आप जो ऑब्जेक्शन किए हैं उस ऑब्जेक्शन में मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले ये देखिए कि बच्चे का जो ऑब्जेक्शन किया गया है वो ऑब्जेक्शन किस तरह का किया गया है। मानिए कि आप 5 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किए, आपने 5 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया है जिसमें आपने प्रूफ दिया। मान लीजिए एक अलग अलग तरह से आपने प्रूफ किया, उसको आपने उसको प्रूफ किया। क्वेश्चन का जो प्रूफिंग देना था उस प्रूफिंग आपने मान लीजिए गूगल से दिया, कोई बच्चे चैट जीपीटी से दिए, कोई बच्चे एनसीईआरटी का बुक से दिए। ये प्रूफ अगर राइट साबित होता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा अगर प्रूफ राइट साबित होता है तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर प्रूफ राइट साबित नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अभी आपने आंसर की चेकअप किया होगा जरूर। मानिए कि आपने आंसर की चेक किया और उसमें आपको 66 मार्क्स आ रहे हैं। एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं आपको, आप लोग के सारे बच्चे का डाउट क्लियर हो जाए। और आपने 5 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर दिया, 5 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर दिया, यानी कि आपको टोटल 71 आना चाहिए। ये नेसेसरी नहीं है कि आपको 71 ही आएगा। ध्यान दीजिए, यहां से समझिए अच्छा से। आपको जो राइट आपने प्रूफ किया वो राइट अगर साबित हुआ 5 पर, तब 5 ऐड होगा इसमें। लेकिन मानिए कि आपका 4 ही क्वेश्चन पे प्रूफ जो आप दिए थे वो साबित किया गया, उसको सही साबित किया गया, तो ये 4 ही क्वेश्चन इसमें ऐड हो गए। 71 नहीं होगा, 70 होगा। 70 जो होगा इस पर आपको नॉर्मलाइजेशन होगा। अब जो नॉर्मलाइजेशन होगा इस पर होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब इस पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो आप जिस शिफ्ट में एग्जाम दिए होंगे, जिस शिफ्ट में, वो शिफ्ट कैसा था, वो शिफ्ट ध्यान रखिएगा, वो शिफ्ट इजी था क्या? हम डिटेल में समझाना चाह रहे हैं। वो शिफ्ट आपको मीडियम टाइप का था या शिफ्ट हार्ड टाइप का था? इसे आप मॉडरेट भी कहते हो मीडियम को। आप अगर मान लीजिए हार्ड में है तो आपका मार्क्स बढ़ेगा, यहाँ आपका मार्क्स प्लस हो जाएगा, यानी कि 70 मार्क्स जो आ रहा है इस 70 में आपका मार्क्स और प्लस किया जाएगा। अब जितना प्लस होगा वो डिपेंड करता है इजी शिफ्ट वाले का कितना माइनस होगा, घटेगा। अगर इजी शिफ्ट वाला है उसका मार्क्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, निगेटिव में जाएगा और थोड़ा सा। मान लीजिए 2-4 नंबर, ज्यादा फर्क नहीं आता, यहाँ ध्यान रखिएगा।
ज्यादा यहाँ फर्क नहीं आएगा, 3 से 5 नंबर हाईएस्ट हुआ तो 7 नंबर तक का फर्क आएगा आपको, बहुत हो गया हाईएस्ट, 3 से 5 ज्यादातर होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन में अगर इजी शिफ्ट में आप बैठे हुए हैं तो आपको 3 से 5 नंबर घट भी सकता है। अगर आप मीडियम में बैठे हुए हैं मॉडरेट टाइप में, तो वहां पे आपको 2 से 3 नंबर बढ़ना और घटना का दोनों सिलसिला चले रहेगा। अगर आप हार्ड में बैठे हैं तो 100% आपका मार्क्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो 70 पर आपको ऐड होगा। यही नॉर्मलाइजेशन का खेल है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है जैसे बच्चे अगर मान लीजिए कोई बहुत कम मार्क्स लाए हैं और हार्ड शिफ्ट में बैठ गए, कोई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत हाई मार्क्स लाए हैं इजी शिफ्ट में बैठ गए थे, तो जब भी एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इसमें से 2-4 नंबर घटाया जाएगा, इसको 2-4 नंबर यहाँ से बढ़ाया जाएगा और सबको एक समान समतुल्य पे लाया जाएगा। यहाँ से घटेगा इसका मार्क्स यहाँ से बढ़ेगा, इसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन सिस्टम। इसके बारे में काफी हम पीछे पहले वीडियो में बताए भी थे कि बिहार रीटेड परीक्षा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो लिया जाता है, नॉर्मलाइजेशन करती है। यह प्रक्रिया विभिन्न पालियों में आयोजित परीक्षा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए की जाती है, जिसमें उम्मीदवारों के मूल अंकों के समायोजित करने के लिए एक विशिष्ट सूत्र का उपयोग किया जाता है। ये सूत्र किसी को नहीं मालूम है कैसे किया जाएगा, कैसे कितना नंबर बढ़ेगा कितना घटेगा, ये सब एवरेज होता है, एवरेज निकाला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया करती है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है सब स्पष्ट बताएं भी आप लोग को कि कठिनाई स्तर का समायोजन होता है, ध्यान रखिएगा, अंकों का मूल्यांकन करना है, निष्पक्षता ध्यान रखना, अंतिम परिणाम, इसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे को ये भी मन में डाउट है सर रिजल्ट कब आएगा, यानी रिजल्ट का अगर हम डेट बताएं एक्सपेक्टेड डेट, तो ये आपको रिजल्ट आ जाएगा 22 से लेकर के 27 अक्टूबर 2025। जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट प्रोसेस आपका काउंसलिंग का। काउंसलिंग के लिए पूरा वीडियो पीछे बनाए भी है, आप लोग उसमें देखे भी हो काउंसलिंग के लिए क्या क्या होगा, कैसा होगा, ये सब चीज आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, उसमें आप ध्यान से उसको देखिए और समझिए। ठीक, आई होप कि आपके मन के डाउट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत सारा बच्चे के मन में डाउट होता है। आइए आगे बढ़े और यहाँ समझें कि अब की बार दिवाली विशेष होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मिशन सिलेक्शन अड्डा के टीम की ओर से। जैसे दीप अंधेरा को मिटाती है, उजाला करती है, उसी तरह से ज्ञान जो होता है, मेहनत जो होता है, वो इंसान के भविष्य को सुनिश्चित करता है, भविष्य बनाता है। तो उसमें मिशन सिलेक्शन अड्डा आपके साथ हैं। जो भी सक्सेस की नई रोशनी जगाना चाहते हैं, वो दिवाली का तोहफा सभी कोर्सेज पर दी गई है, इसको जरूर बेनिफिट उठाइए, इसका लाभ उठाइए। आप मिशन सिलेक्शन अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे देखेंगे जितने भी कोर्सेस है, चाहे हम बात करें डीएलएड 2026 का बैच आ गया है, परिचारी का बैच आ गया है, आरंभ बैच 0 लेवल से इंग्लिश पढ़ाता हूँ, स्पोकन का, रिटेन का, कोई एकेडमिक कोर्स का बच्चा है, कोई टेक्निकल कोर्स का बच्चा है, एकदम 0 लेवल से इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम पढ़ाता हूँ, आरंभ बैच। अर्जुना बैच इंग्लिश फाउंडेशन बैच है। साथ ही में एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल का मांग आप में से बहुत सारे बच्चों का हो रहा था, वो भी बैच लॉन्च हो गया है। ठीक, माइंड बूस्टर बैच रीजनिंग का बैच आ गया है, संकल्प बैच हिंदी का बैच आ गया है। सभी बैच पे भारी डिस्काउंट है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और आप या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो आगे आगामी क्लास करना चाहते हैं, आगामी एग्जाम को बेहतर करने के लिए, तो वो बच्चों के लिए ये सबसे सुनहरा मौका है। ये सिर्फ 3 दिन के लिए ऑफर है, यानी कि बात करें 19, 20 और 21 अक्टूबर को ये ऑफर इनवैलिड हो जाएगा, ठीक ना। तो जल्दी से आप डाउनलोड कर लीजिए मिशन सिलेक्शन अड्डा का एप्लीकेशन। और किसी भी तरह का कोई आपको डाउट हो तो आप ये 7549126996 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम है, ये एप्लीकेशन है, ये डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, तो आप अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगामी आने वाला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही आपके जीवन में ज्योति जलते रहें और अंधियारा मिटते रहें और सफलता मिलते रहे। थैंक्स, जय हिंद।